हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल करियर्स एंड कोर्सेज। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है नेशनल लेवल पर। सेंट्रल गवर्नमेंट का रिक्रूटमेंट आया हुआ है जहां पे प्रिंसिपल्स, वाइस प्रिंसिपल्स के लिए पोजीशन है और सबसे ज्यादा पोजीशंस पीजीटीज और टीजीटीज के लिए है। क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, इसलिए सैलरी जो होंगी वो 7th पे कमीशन के हिसाब से होगी। और कम से कम सैलरी जो टीजीटी को दी जाती है वो 45,000 प्लस होगी और प्रिंसिपल के लिए वो 80,000 प्लस होगी। वैकेंसीज 16 अलग अलग स्टेट्स में है, 16 अलग अलग राज्यों में, और 3,000 से ज्यादा वैकेंसीज वहां पे ओपन है। तो आप जरूर, अगर इसके लिए क्वालिफाइड है तो इसमें जरूर आप ट्राई करें। एंट्रेंस एग्जाम इसके लिए कंडक्ट किया जा रहा है और इसकी पूरी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देखें क्योंकि काफी सारी डिटेल्स उसके अंदर है। और लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें, क्योंकि इसी तरह से डेली बेसिस पर हम प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों सेगमेंट की वैकेंसीज उसके थ्रू डालते रहते हैं। वो सब आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वैकेंसीज कहाँ पे हैं और इसकी बाकी जो सारी डिटेल्स हैं, इसके एप्लीकेशंस के संबंध में, क्वालिफिकेशन के बारे में, वो सब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो ये एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स का जो रिक्रूटमेंट है उन्होंने ये निकाला है, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उसके लिए जो एग्जाम होने वाला है उसकी डिटेल्स इस नोटिफिकेशन के अंदर है। उनकी वेबसाइट से ही हमने ये डाउनलोड किया है और इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये इसका नोटिफिकेशन है, करीब 72 पेज का ये पूरा एडवर्टीजमेंट है जिसमें इसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। और जो ये स्कूल्स हैं ये अक्रॉस द कंट्री हैं। जो वैकेंसी निकली हुई है वो 16 अलग अलग स्टेट्स के लिए ओपन है। तो पहला तो ये जो एग्जाम है, जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये 1 तारीख से यानी आज से शुरू हुआ है, 1 अप्रैल से। और इसकी लास्ट डेट होगी 30 अप्रैल। 30 अप्रैल तक आपने इसके लिए अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन है और जो फीस आपने पे करनी है, एप्लीकेशन फीस, उसकी जो लास्ट डेट है वो 1 मई है। 1 मई तक आप ये फीस पे कर सकते हैं। फीस की अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2,000 रुपीज एप्लीकेशन फीस है। पीजीटी और टीजीटी के लिए 1,500 एप्लीकेशन फीस है। तो ये आप इसमें इसमें फीस ध्यान देने वाला है। उसके बाद अगर कोई करेक्शंस आप इसमें करना चाहें तो वो 4 मई से 6 मई के बीच में हो सकते हैं। अगर आप किसी में फॉर्म भरते हुए कोई गलती हो जाती है और आप उसको ठीक करना चाहते हैं। एग्जाम जो होगा वो या तो लास्ट वीक ऑफ मई में होगा या फिर फर्स्ट वीक ऑफ जून में होगा। तो इन्होंने एग्जाम्स वगैरह की भी डिटेल्स यहाँ पे दी गई हैं। एग्जाम जो कंडक्ट कराया जाएगा वो एनटीए के द्वारा कराया जाएगा, यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि और भी बहुत सारे एग्जाम्स हैं जिसमें यूजीसी, जेईई वगैरह के एग्जाम्स भी वो लोग कंडक्ट करते हैं। और ये पूरा का पूरा जो एग्जाम है वो ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। तो ये इसमें एक तो नोट करने वाली पॉइंट है। बाकी जब ये नोटिफिकेशन आप डाउनलोड करते हैं तो इसके नीचे की तरफ आपने धीरे धीरे इसमें जाना होगा और इसमें सारी डिटेल्स आपको वहां पे मिलती चली जाएंगी। तो एग्जाम की अगर सबसे पहले इन्होंने जो है पेज नंबर 8 के ऊपर दिया हुआ है कि जो सैलरी होगी वो कितनी रहेगी। तो प्रिंसिपल की अगर बात करें तो लेवल 12 उस पर अप्लाई होता है और 78,800 से 2,09,200 तक ये हो सकती है। तो ये जो इनिशियल पे है वो 1 लाख से ऊपर ही रहता है प्रिंसिपल के लिए। वाइस प्रिंसिपल के लिए 56,100 से 1,77,000 जो पे स्केल है वो एप्लीकेबल है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की बात करें तो उसके लिए लेवल 8 लगता है जिसमें 47,600 से 1,51,000 तक सैलरी जाती है। और टीजीटी की बात करें तो लेवल 7 उसमें अप्लाई होता है जिसके लिए 44,900 से 1,42,400 तक ये जाता है। कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट रहेगा और जो टेस्ट होगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में होगा। इसका पैटर्न भी यहाँ पे दिया हुआ है। प्रिंसिपल के लिए जो टेस्ट है उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप का जो वेटेज है वो 160 मार्क्स का है। पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो 40 मार्क्स का होगा। 3 घंटे का एग्जाम होगा और 180 मिनट, यानी 3 घंटे का ये एग्जाम होगा पूरा।
इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू भी आपका शामिल है, तीनों मिलाकर 160 क्वेश्चंस रहेंगे, जो ये ऑनलाइन एग्जाम की हम बात कर रहे हैं, और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। वाइस प्रिंसिपल का भी पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है, एग्जैक्टली सेम है एक्चुअली। 160 मार्क्स का रिटर्न टेस्ट होगा और उसके लिए भी पर्सनैलिटी टेस्ट या फिर इंटरव्यू के 40 मार्क्स एलोकेट करे गए हैं। पीजीटी के लिए भी सेम, इसमें जो है पैटर्न सेम है, लेकिन जो उसके डिटेल्स हैं, जो सिलेबस है वो अलग है, जो सब्जेक्ट्स हैं वो अलग है, क्योंकि वाइस प्रिंसिपल के लिए एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस भी आता है, एकेडमिक भी आता है, जबकि पीजीटी और टीजीटी के लिए वो उसमें नहीं आता है, जबकि सब्जेक्ट नॉलेज को ज़्यादा वैल्यू उसमें दी जाती है। उसके अलावा जो मार्किंग स्कीम है वो +1 रहेगा पॉजिटिव मार्क्स के लिए, और नेगेटिव मार्क्स के लिए -2.5 रहेगा। शिफ्ट वाइज डिटेल दी गई हैं कि कौन कौन सी शिफ्ट में ये एग्जाम होगा, फिर कौन कौन सी चीजें आपने लेके जानी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट है 50 ईयर्स, और अगर आप SC ST या अदर कैटेगरी में आते हैं तो वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स के हिसाब से आपको उसमें जो रिलैक्सेशन है वो दिया जाएगा। और उसके अलावा जो क्वालिफिकेशंस हैं, आपकी कम से कम मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, बीएड आपने करा हो, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में आपकी प्रोफिशिएंसी हो, और आपको कम से कम 10 साल का या तो एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो टीचिंग का, या फिर एज अ वाइस प्रिंसिपल पीजीटी और टीजीटी इन अ रिकॉग्नाइज्ड हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल। वाइस प्रिंसिपल के लिए एज लिमिट है 45 ईयर्स, और उसके लिए क्वालिफिकेशन ये है कि आपको 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस एज अ पीजीटी और लेक्चरर होना चाहिए किसी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल या स्टेट की किसी ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशन में। डिजायरेबल है कि आपको 3 साल का एक्सपीरियंस हो फुल्ली रेजिडेंशियल स्कूल में। पीजीटी के लिए एज लिमिट है 40, और इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स आपका होना चाहिए, और साथ में आपने बीएड भी कंप्लीट करा होना जरूरी है। टीजीटी की बात करें तो एज लिमिट है 35, और आपने या तो 4 साल का रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन से डिप्लोमा करा हो, या फिर आपकी बैचलर्स डिग्री हो कम से कम 50% मार्क्स के साथ, साथ में बीएड आपने करा हो। 30 अप्रैल को आपकी जो एज है वो कैलकुलेट करी जाएगी। और अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका स्टेट टेट या फिर सेंट्रल टेट भी होना चाहिए। स्टेट टेट जिस स्टेट में आपने अप्लाई करना है उसी के लिए आप वहाँ का स्टेट टेट आपने करा हो। एज रिलैक्सेशन आप देख सकते हैं, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रूल हैं उनके हिसाब से आपको इसका बेनिफिट है वो दिया जाएगा। तो रिक्रूटमेंट जो रहेगा वो स्टेट स्पेसिफिक रहेगा, और आपने जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए उस स्टेट का जहां पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तभी आप उसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। स्टेट वाइज वैकेंसीज की लिस्ट भी इन्होंने नीचे की तरफ दी गई है। फीस 2000 रुपए है, 2000 रुपीज प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल के लिए। पीजीटी टीजीटी के लिए 1500 है, और ऑनलाइन मोड में ही आपने ये पे करना है। अगर आप SC ST या PWD कैटेगरी से आते हैं तो आपने कोई फीस इसमें पे नहीं करनी है। जिन्होंने पे करनी है उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई पे करनी है। एप्लीकेशन जैसा मैंने पहले भी बताया, NTA ये एग्जाम करा रहा है, कंप्लीटली ऑनलाइन टेस्ट है, और ये इसमें नीचे क्राइटेरिया दिया हुआ है कि किस बेसिस के पर अगर किसी वजह से मार्क्स सेम आते हैं तो किस तरह से वो डिसाइड करेंगे कि नीचे ये सिलेबस की डिटेल दी गई है, जैसे टीचिंग लर्निंग में क्या आएगा, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग में क्या आएगा, पीजीटी टीटीजी के लिए क्या जो है सिलेबस है, उसमें NEP के बारे में है, पेडागोजी के बारे में है, और बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। ये फॉर्मेट है पर्टिकुलर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी की लिस्ट, आंध्र प्रदेश में 117 वैकेंसीज हैं, छत्तीसगढ़ में 514 वैकेंसीज हैं, गुजरात में 161, हिमाचल में 8, झारखंड में 208, जम्मू कश्मीर में 14, MP में 1279, महाराष्ट्र में 216, मणिपुर में 40, मिजोरम में 10, ओडिशा में 144, राजस्थान में 316, सिक्किम में 44, तेलंगाना में 262, त्रिपुरा में 58, और उत्तराखंड में 9 वैकेंसीज ओपन है।
जो कौन सी कितनी वैकेंसी प्रिंसिपल की, कितनी वाइस प्रिंसिपल की, पीजीडी टीजीडी की है, उसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। ओवरऑल 3400 वैकेंसीज ओपन है इसमें जो दिया गया है। बाकी जो कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल है वो आप और नीचे की तरफ देख सकते हैं, जो भी स्टेट आपके लिए रेलेवेंट हो। तो हम समझते हैं इतनी जानकारी इसमें आपके लिए काफ़ी है। बाकी आप ये डॉक्यूमेंट डाउनलोड कर सकते हैं और खुद से इसको पढ़ सकते हैं। इनका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था वो ये जारी हुआ था, 30 अप्रैल लास्ट डेट है। recruitment.nta.nic.in उनका यूआरएल है जहां से आपने ये एक्सेस करना है। तो ये बेसिकली हमने ओपन किया था recruitment.nta.nic.in। फिर उसके बाद आप रिक्रूटमेंट में जाइए सबसे नीचे वाले पेज पर, और इंफॉर्मेशन बुलेटिन अभी अभी हमने आपको दिखाया, प्रेस रिलीज भी हमने आपको दिखाया। और बाकी आपने जो अप्लाई करना है वो यहाँ से आपने करना है। नीचे की तरफ जो अप्लाई फॉर EMRS टीचिंग स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम लिखा हुआ है, या फिर आप दूसरा ऑप्शन है आप tribal.nic.in, ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की वेबसाइट के ऊपर जाइए, और वहां से आपने जब आप इसके ऊपर जो सेकंड एडवर्टीजमेंट है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, एंड होपफुली इट विल बी यूजफुल फॉर यू। वील अगेन कम बैक विद सम मोर वैकेंसीज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।